महानिरीक्षक महोदय जयपुर का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है और प्रभु की भक्ति के साथ साथ भावेशी टेलर, हाँ पारस कुमार जी टेलर, इन्होंने कक्षा 12 में कला संकाय में 93.44 से उत्तीर्ण की है। ये डीयू में इनका सिलेक्शन भी हुआ है, चयन भी हुआ है। आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को मैं यहाँ से मंच की ओर से साधुवाद और धन्यवाद। में कला संकाय में 87.8 अंक अर्जित किए हैं और इसके आगे में वंदना जी वर्मा, विष्णु प्रसाद जी वर्मा कक्षा 12, जयश्री मेहर, संजय मेहर, एक IAS भी विराजमान है, एक IPS साहब भी है और कुछ समय में RS महोदया अनुपमा जी भी हमको सानिध्य प्रदान करने के लिए आप 3.2 83.2 से अंबिका दौलतराज जी मोयल कक्षा 12 में कॉमर्स, इन्होंने 85% से कॉमर्स उत्तीर्ण किया है। अंबिका जी खुश, विष्णु प्रसाद जी वर्मा, जयश्री मेहर, संजय मेहर, तनुश्री वर्मा, उनका बहुत स्वागत और बहुमान करतल ध्वनि के द्वारा उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दो प्रतिभाओं का मिलन हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। ये त्रिलोक चंद जी तोलंबिया ट्रस्टी है, आपका स्वागत और बहुमान। मुझे आज ये सौभाग्य मिला कि मैं इनका स्वागत करूं और मैं खुद सम्मानित, अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं कि मैंने इतने बड़े अधिकारी, IAS ऑफिसर, संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी का स्वागत किया। धन्यवाद। जय नामदेव। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शक्ति सिंह जी राठौर साहब, ट्रस्ट के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और समाज के मेरे माता बहनों, आज के इस प्रोग्राम में जिस प्रकार हमारे आने वाली समाज की जो प्रतिभा है, जो समाज के भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, CA भी हैं और विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देते हुए और राष्ट्र निर्माण में और राज्य निर्माण में भी अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान करेंगे। साथ के साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के बच्चों को भी इन्होंने यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिभा सम्मान का जो प्रोग्राम रखा, वो उनके लिए एक इस मंच के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपने को ऊर्जा का स्रोत प्राप्त किया होगा। जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है, इनको इतनी प्रेरणा जरूर मिली होगी कि इस समय हमें एक संकल्प के साथ इस कार्यक्रम के समापन के साथ हमें बाहर जाना है। तो संकल्प जो जीवन में लिया है उसको प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और मैं माता बहनों से आग्रह करूंगा, कृपया 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 थोड़ा सा शांति रखिएगा, कृपया शांति। ये बातें आपके लिए उतनी, आपके संभागीय आयुक्त महोदय बता रहे हैं आपके बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए। हम भी बहुत दूर से आपके बीच में इसलिए आए कि आपको बच्चों से हम अपनी दो बात कह सकें। ये संभव तभी हो पाया है कि आपकी इस कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया कि पुष्कर में ये इस प्रकार का आयोजन किया जाए और बच्चों को वो मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में अपने भविष्य के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्माण में वो एक महत्वपूर्ण संकल्प ले सकें। ये चर्चाएं आप अपने स्थान में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आज की जो चर्चा महत्वपूर्ण वो ये है कि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और हमारे समाज का भी उत्थान हो, बच्चों का भी उत्थान हो
और परिवार का भी उत्थान हो। ये तभी सभी चीजें एक साथ मिलकर हम काम करेंगे, एक साथ हम प्रयास करेंगे, तभी ही संभव है। जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए, वो उद्देश्य ये है कि हम हमारा समाज का उत्थान कैसे करें। तो शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्थिति कैसे सुधार करें, उसका हम मार्गदर्शन हमें मिले, इसलिए आप हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज बच्चों को भविष्य को लेकर हम सभी लोग माता पिता चिंता करते रहते हैं, और महत्वपूर्ण ये भी है कि वो आगे क्या करें, उनको हमें ऐसा क्या मार्गदर्शन दे पेरेंट्स भी कि उनके पास शिक्षा का अभाव है। बच्चों को आज अपने एजुकेशन के लिए किस माहौल में किस प्रकार की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, जिससे कि न केवल अपने खुद के जीवन का, आने वाले अपने माता पिता का भविष्य को भी सुरक्षित करना है। ये उनकी एक परम जिम्मेदारी आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहती होगी। तो मैं आप लोगों के सामने इतना जरूर मैं आग्रह करना चाहूंगा, बच्चे जो भी है जिनका प्रतिभा का सम्मान आज यहाँ पर हुआ है, जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे या नहीं हुए, उन सबको मेरी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और उन माता पिताओं का भी कि इन्होंने इस गौरव के क्षण आपको इन्होंने प्रदान किए हैं। ये तभी संभव हो पाया है कि आपने परिवार में, आपके स्कूल में आपको इस प्रकार का वातावरण आपको यहाँ मिला। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में भी उनका हायर एजुकेशन के समय आप ऐसा ही वातावरण उनको आप उपलब्ध करवाएं, ताकि बच्चे निरंतर अपनी सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हों। जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए बिना परिश्रम के कोई भी चीज संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है। प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनना है, अगर वो हमारे पास स्पष्ट है, निश्चित है सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरत इस बात की भी है कि आप जिस भावना के साथ आपने जो संकल्प लिया है और आगे हम बढ़ रहे हैं, वो आपका सार्थक प्रयास होना चाहिए। सार्थक प्रयास का वो आपको आपकी इस कैरियर की उस अचीवमेंट में आपको मदद देने वाला है या नहीं, वो कितना कारगर आपके लिए हो रहा है, वो आपके लिए कितना आपको सार्थक होगा, कितना लाभप्रद होगा। आप क्या वो उस मेहनत से आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके सामने जो परीक्षक है वो आपकी बात से, आपकी तैयारियों से सहमत हों। तो आपको निरंतर अपने से बेस्ट आउटपुट देने के लिए जरूरत इस बात ये है कि लगातार आप मेहनत करें और विषय से संबंधित जितनी तैयारियां आपको करनी होती है, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आपका प्रोफेशनल कोर्सेज हो, चाहे आपके और भी बहुत सारी बातें आपके जीवन में आप अपने पीयर ग्रुप में जब चर्चा करते हैं, तो वो आपको काफी भविष्य को तय करते हैं। पीयर ग्रुप में चर्चा भी करें, आपकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने प्रतिदिन आपके सामने आतंक बनाए रखिएगा, तो आपको जो समस्या दिमाग में जो है वो हमेशा बनी रहेगी। मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ पूरी करना चाहूंगा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे भविष्य के निर्माण की पीढ़ी की हमारे एक प्रथम सीढ़ी है। उनके कैरियर के लिए मैं माता पिताओं से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को आगे बढ़ाने में कभी कोई कसर न छोड़े। बच्चे आपका प्रतिभावान है, आपने सुना भी है 97% आए हैं, 98% मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो 98% या ए ग्रेड या बी ग्रेड ये मिलना कोई आसान काम नहीं है। ये बच्चों की निरंतरता, उनका परिश्रम, उनकी द्वारा आपका दिया गया, उन्होंने जो टीचर्स है उनका जो मार्गदर्शन उनको दिया, वो इस उपलब्धि के पीछे है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आपके गुरुजन हैं, जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो माता पिता हैं और अपने साथी हैं। उनसे जो सहयोग जो प्राप्त करता है वो इसको जीवन में सफलता की तरफ लेके जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बच्चा, आपका बहुत ट्रस्ट के इस समारोह में उपस्थित श्रीमान अनिल जी टाक साहब, पुलिस महानिरीक्षक, मेरे साथी अधिकारी श्री सुरेश जी पाटू, अध्यक्ष ट्रस्ट, श्री जयप्रकाश जी टेलर, संयोजन समिति के प्रभारी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले तो मैं जो आज के कार्यक्रम में प्रतिभाशाली बच्चे और बच्चियों को जो पुरस्कार मिले हैं, जो सम्मान मिला है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ।
और उनको शुभकामना देता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़े, अपना करियर को और बेहतर करें और जीवन में जो आप लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनको पाने की आपकी सारे प्रयास सफल हो। इससे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं समाज के इस प्रकार के कार्यक्रमों के बाद जाता रहता हूँ, लेकिन आपके समाज के इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित होकर बहुत खुशी है और मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आने का मौका दिया, बात करने का अवसर दिया। अभी आजी साहब बता रहे थे आपको, समाज में शिक्षा जो है वह सबसे बड़ा कारक है समाज को आगे बढ़ाने का। शिक्षा का महत्व आप सब अच्छे समझते हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज के युग में, आज के समय में आपको कुछ बातें मैं मेरे अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है आज के युग में वह है कि अवसर जो है सबके लिए, चाहे आप जयपुर में रहते हैं, चाहे नागौर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा में, दौसा में, कहीं भी किसी गांव में रिमोट में रहते हैं, बहुत अंदर गांव में, तो भी जो अवसर की उपलब्धता है वह सबके लिए बराबर है। आज के युग में ऐसा पहली बार संभव हुआ है। आप जानते हैं, बुजुर्ग जो विराजे हैं स्टेज पर, आपने जो 70-80 साल की जो जीवन उन्होंने देखा है, जो उनका प्रारंभ का समय था, बचपन का, स्कूल का, कॉलेज का, उसमें और आज में रात दिन का फर्क है। नाना जी साहब पधारे गांव से, आप जानते हैं, जयप्रकाश जी टेलर साहब जानते हैं, आपने जो बचपन में देखा होगा, आज जो नए बच्चे हैं वो सोच नहीं सकते कि अलग दुनिया कितनी थी उसमें, कितनी चुनौतियां थी जीवन को जीने की, शिक्षा ग्रहण करने की, व्यवसाय करने की, सब कुछ बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसको इस बात को समझना जरूरी है कि आज के समय जो आपके पास अवसर है प्रत्येक चीज के, करियर के, जीवन में आगे बढ़ने के, अच्छा काम करने के, अच्छा नागरिक बनने के और देश का, समाज के विकास में अपना योगदान देने के, ऐसे अवसर आज से पहले कभी भी मानव सभ्यता के इतिहास में नहीं थे। इतने सारे अवसर आपके पास, तो अवसरों के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। सभी विशेष तौर पे स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनको समझना होगा, और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनको भी इस बात को समझना होगा कि अवसर बहुत सारे हैं, बहुत सारे बड़े अवसर उपलब्ध हैं। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि अवसर की समानता है आप सबके लिए। 100 साल पहले, 50 साल पहले पता आपको कितना मुश्किल काम था। जो बड़े बड़े परिवार थे वही बड़ा बड़ा काम कर सकते थे, बड़ा बिजनेस कर सकते थे, लेकिन और बड़ा जो ऊंचे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सत्ता में और भी कुछ भी करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा अलग तरह का अवसर उपलब्ध थे। लेकिन आज इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास अवसर की समानता है। तो इसकी शर्त एक ही है कि आपको पहले तो अपना लक्ष्य जो है उसको अच्छे से निर्धारित करना होगा। आपको पता होना चाहिए, जब आप 10th पास कर लेते हैं बच्चे, स्पेशली विशेष तौर से, या 12th पास कर लेते हैं, कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, इसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उस पर स्पष्टता जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करते रहें, अपने टीचर्स हैं, शिक्षक हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, उनसे हमेशा बात करें, उनसे विचार विमर्श करें, खुल के बात करें। और जो आपके साथी हैं, वरिष्ठ हैं, रिश्तेदारी में, दोस्तों में और आपके पीयर ग्रुप में, जहाँ भी आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जरूर करें। उससे आपके लक्ष्य निर्धारण में स्पष्टता आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको बच्चों को याद रखना जरूरी है, विशेष तौर से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को। उसके बाद और लक्ष्य निर्धारण की
ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि आप हाँ ये संभव है, पर आप मान के चलिए कि आपको सोच आपको बड़ी रखनी पड़ेगी बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को। सोच में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जिसे कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे पहले पूर्व राष्ट्रपति अपने, ड्रीम बिग। जो बड़े महापुरुष हुए दुनिया में पूरे सब देशों में, हर एक आदमी ये कहता है ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो। बड़ा सपना देखेंगे तभी आप ऊंचे उठ पाएंगे। आपको मैं बताऊं, दूसरी बात जो शिक्षा है उसका मैं तो आप समझते हैं अच्छे से, लेकिन शिक्षा ग्रहण के बाद आपके पास कई विकल्प होते हैं। नौकरी करें और कुछ व्यवसाय करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं। पर आप देखिए सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, यहाँ देखा ना आज बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है, सरकारी नौकरी किया गया है। लेकिन मैं आपको बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आज के युग में साथियों, आज का युग बहुत बदल गया है। आप अपनी सोच है वो केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखें। आप देखिए सुरेश बाटू साहब बैठे हैं, मैं गुलाब सिंह को 30 साल से जानता हूँ, पर अभी कुछ दिन पहले मुझे पता पड़ा कि आपका एक कंपनी है, आपकी फर्म है, आपके पास 500 लोग काम करते हैं। तो ये जरूरी है समाज के आगे बढ़ने के लिए कि अपने समाज में 100 गुलाब चंद चाहिए, 100 सुरेश बाटू चाहिए आपको, समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी में कई सारी दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं, सब प्रयास करते हैं, मिलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यवसाय जो है, बिजनेस है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो मानता हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए व्यवसाय में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सोच है, ये नई पीढ़ी के बच्चों को, पेरेंट्स को और जो पुराने बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक हैं अपने समाज के, उनको भी ये अपने चेतना इस प्रकार की, जागृति इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का आपको अच्छे से आपको बच्चों को रिसर्च करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि इस प्रकार का जो ट्रस्ट काम करता है प्रेरणा देने के लिए, बच्चों का आगे बढ़ाने के लिए, प्रशंसा पत्र और जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इस प्रकार के सम्मान समारोह में अगली बार आप जो अच्छा बिजनेस करें, नई पीढ़ी के लोग उनको भी सम्मानित करें, ताकि उनको प्रेरणा मिले। क्योंकि व्यवसाय ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें कोई सीमा नहीं होती है, जिसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट। एक बार बताऊं आपको, अवसर की समानता की बात कर रहा हूं, एक उदाहरण देना चाहूंगा सर आपको। आज के टाइम में पूरे विश्व में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 100 बिजनेसमैन उठा के दिया, टॉप 100 100, उसमें से कम आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो पहली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर है, पहली पीढ़ी के व्यवसायी, पहली पीढ़ी के। ये कितनी बड़ी बात है। अपन कहते हैं कि नहीं व्यवसाय कैसे करें, बड़ा काम कैसे करें, हमारे तो घर में साधन नहीं है, समस्या है, रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जिन लोगों ने तरक्की की है उनकी जीवनी पढ़िए। अब तो आज सब कुछ पढ़ सकते हैं, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट पे सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको दुनिया में उपलब्ध है। ऐसा कभी नहीं था पहले जो पुराने जो पढ़ते थे आज से 40 साल 50 साल पहले, अभी 30 साल पहले भी उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए। अब आपके हाथ में तो एक फोन में सारी दुनिया आपके हाथ में है। कितनी बड़ी ताकत है, आप ये सोचिए, कितना बड़ा सशक्तिकरण है जो टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने आपको दिया है। इस पीढ़ी को जो मैं बता रहा हूं आपको, कितनी बड़ी शक्ति है वो आपके हाथ में। इससे बड़ी शक्ति मेरे विचार से नहीं हो सकती कि प्रत्येक व्यक्ति की जो पहुंच है वो बराबर है, नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं फोन के ऊपर, टैबलेट के ऊपर।
देखता है, यूं जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। जब तू चल